वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे पास है सिलेबस ऑफ नम्स एएमसी, जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स को सिलेबस का पता नहीं होता, इसलिए जो ये न्यू सिलेबस है, बायोलॉजी में से तकरीबन 60 एमसीक्यूज़ आते हैं और केमिस्ट्री में 38। इसी तरह फिज़िक्स में 37 और इंग्लिश में 15 एमसीक्यूज़ आते हैं। फिजियोलॉजिकल टेस्ट में 15 आते हैं और टोटल इस तरह 200 एमसीक्यूज़ बनता है, यानी 200। तो बायोलॉजी में जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स में से आते हैं, इसका आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि अगर इसका आपको पता होगा तभी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में आता है कि सेल क्या है। ये एक बुनियादी यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसमें ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। इस तरह एंजाइम है, तो एंजाइम के बारे में भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से एंजाइम कितनी पीएच पर काम करता है, एंजाइम का डीनेचर होना। और इस तरह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इस तरह की चीज़ें। और बायोएनर्जेटिक्स, बायोडाइवर्सिटी और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, जो कि जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगला है हमारे पास डाइवर्सिटी अमॉन्ग एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है। इसके बाद एवोल्यूशन है कि किस तरह मुख्तलिफ जानदार सिंपल से कम्प्लेक्स की तरह बढ़े। और लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें इनकी न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी है। गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन वो कैसे खुराक हासिल करते हैं, उनके अंदर गैस एक्सचेंज किस तरह होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ पौधों में जिस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स हो जाता है। इस तरह प्रोकैरियोट्स के एक बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन, जिसमें एनिमल में रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके रिलेटेड हार्मोन्स, बर्थ, इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं। इस तरह हमारे पास स्पोर्ट और मूवमेंट्स हो जाता है। ये स्पोर्ट और मूवमेंट्स हमने प्लांट्स में पढ़नी है और एनिमल्स में भी पढ़नी है। आप ये ना समझें कि हमने सिर्फ एनिमल में पढ़ कर छोड़ देनी है, क्योंकि नम्स एमडी कैट हो या एएमसी, इसमें स्पोर्ट और मूवमेंट्स या जो भी टॉपिक्स हैं, हम प्लांट्स को भी पढ़ते हैं और एनिमल्स को भी पढ़ते हैं। तो इस तरह हम स्पोर्ट्स और मूवमेंट में हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ हमारे जिसमें एक्सल स्केलेटन, पेंडिकुलर स्केलेटन, इस तरह पौधों में टैक्टिक मूवमेंट, ऑटोनोमिक मूवमेंट, इस तरह उनकी मूवमेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर इस तरह आ जाता है वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस। ये वैसे तो बायोलॉजी की सेकेंडरी बुक में दो चैप्टर अलग-अलग हैं, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस। लेकिन हमने इन दोनों में से टॉपिक्स को लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इन दोनों को स्टडी करनी है, वेरिएशन और जेनेटिक्स। इस तरह आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह मैं आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश, और जो हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल टेस्ट, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहूँगा। ये अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।